नमस्कार, द प्रेस हिंदी के साथ हैं आप और मैं हूं शरद। अगर आप डिजिटल न्यूज़ में प्रीमियम डिजिटल न्यूज़ देखने के शौकीन हैं या प्रीमियम डिजिटल न्यूज़ देखना चाहते हैं तो द प्रेस हिंदी आपके लिए हर बार कुछ इसी तरह का कंटेंट लेकर आता है। हम अपनी बातचीत शुरू करें इससे पहले मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि द प्रेस हिंदी को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और हम अपनी बात शुरू करें। तो बात आज मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों की करते हैं और ये जो सियासी समीकरण हैं वो एक ऐसे मंदिर के इर्द गिर्द इन दोनों घूम रहे हैं जिसे देश नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े नवग्रह मंदिरों में से एक माना जा रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ डबरा में बने नवग्रह पीठ की, जिसे लेकर पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इन दिनों सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं और उनके साथ ही सुर्खियों में है ग्वालियर चंबल, जिसे मध्य प्रदेश का पावर सेंटर भी कहा जाता है, वहाँ से बनने वाले राजनीतिक समीकरण। इन समीकरणों पे आज हम बात करेंगे। हमारे जो सीनियर सहयोगी हैं ग्वालियर चंबल में, प्रहलाद, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिल्कुल, धन्यवाद शरद जी। अच्छा प्रहलाद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब से इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो करीब 7-8 दिन तक चलने वाला है, 10 दिन भी कह सकते हैं, तब से लेके अब तक आप डबरा में किस तरीके की गतिविधियां देख पाए हैं? बिल्कुल, देखिए, इसके लिए तमाम इंतज़ाम किए गए। सबसे पहले तो प्रशासन ने भीड़ को मैनेजमेंट करने के लिए तमाम स्थितियां संभाली। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि ये जो नवग्रह पीठ है, ये बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत विशाल मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर, भव्य मंदिर इसे बनाया गया है। और 9 जो ग्रह हैं जो हमारी कुंडली के लिए बहुत मायने रखते हैं, वो अपनी पत्नियों संग विराजे हैं और इनके अनुष्ठान के लिए पहले कलश यात्रा निकली और अब तमाम सारे जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। मैं यहाँ देखूँ तो सबसे पहले प्रदीप मिश्रा जी यहाँ पहुँचे, उनकी कथा यहाँ पर की जा रही है। इसी तरह से हम देखें तो कुमार विश्वास और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी यहाँ आएंगे। तो तमाम सारे जो संत हैं वो तो आ ही रहे हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पहुँचे, उन्होंने नवग्रह पीठ का पूरा दर्शन किया, मंदिर का अवलोकन किया। इसी तरह और तमाम सारी राजनीतिक हस्तियाँ जो हैं वो नवग्रह पीठ पहुँची। कई एकड़ में फैला ये पीठ निश्चित ही लोगों को आकर्षित कर रहा है। न केवल ग्वालियर चंबल अंचल बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान से भी जो श्रद्धालु हैं वो उसे देखने के लिए खिंचे चले आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की भव्यता इस पीठ की है, उसके लिए लोगों की जो उत्सुकता है वो ये दर्शाती है कि इसे बड़े भव्य ढंग से बनाया गया है। एक एक इसके वास्तुकारी की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का जो पत्थर है, जो मकराना का जो पत्थर है, उसका इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही सुंदर नक्काशी इस मंदिर में हमें देखने को मिली है। जी अच्छा प्रहलाद, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस नवग्रह पीठ से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का जब नाम जुड़ता है तो आप किस तरीके के जो राजनीतिक समीकरण हैं वो ग्वालियर चंबल में देखते हैं बदलते हुए? क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि जो नरोत्तम मिश्रा हैं वो फिर से अपना राजनीतिक वजूद तलाशने की जो कोशिश है उनमें लगे हुए हैं, उसमें इस मंदिर के निर्माण को भी जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ये बात सच है? क्या वाकई में इसको इस तरीके से देखना चाहिए, इस नज़रिए से देखना चाहिए, या फिर ये विशुद्ध एक धार्मिक जो अनुष्ठान है वो हो रहा है और इस धार्मिक नज़रिए से ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया है? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। धार्मिक नज़रिया तो है ही, लेकिन इसके राजनीतिक पहलू भी हैं, क्योंकि पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2023 का विधानसभा चुनाव हारे और वे मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में एक अलग स्थान रखते हैं। कद्दावर बीजेपी नेताओं में उनकी गिनती होती है। ऐसे में तमाम कयास चले कि पहले उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उसके बाद कहा गया कि वो राज्यसभा में जाएंगे। तो इस तरह से उनके कई बार कई पदों के लिए नाम चलते रहे। लेकिन चूंकि अब उन्होंने नवग्रह पीठ का निर्माण कराया है और तमाम सारे राजनेताओं को, धार्मिक गुरुओं को यहाँ बुलाया जा रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल के तो वे स्थापित लीडर हैं ही,
लेकिन इसके मध्य प्रदेश की राजनीति में भी कई मायने हैं। एक तो ग्वालियर चंबल अंचल की जो डबरा और दतिया विधानसभा सीटें हैं, इन दोनों सीटों पर नरोत्तम मिश्रा का दबदबा है और दोनों ही सीटों पर उनके अच्छे खासे तादाद में कार्यकर्ता हैं। तो ऐसे में वहाँ पर अपने राजनीतिक पकड़ को और मजबूत करने के लिए ये नवग्रह पीठ का जो बनना उनके लिए एक बल देता है। उनका जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी इससे जोड़कर देख सकते हैं। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में जिस तरह से वो उत्साहित हैं, जिस तरह से लोग आ रहे हैं, लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, धर्मगुरु तमाम सारे, चाहे वो प्रदीप मिश्रा हों या दाती महाराज हों, ये तमाम सारे धर्मगुरु उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये बात दिल्ली तक तो जाएगी ही जाएगी। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के कोने कोने तक उनकी जो प्रशंसा है वो हो रही है। तो इसका वेटेज राजनीतिक तौर पर तो उनको मिल ही रहा है। जी ठीक बात है। शरद पर मैं जी। देख रहा था कि आप नवग्रह मंदिर गए भी थे और आपने नरोत्तम मिश्रा से बातचीत भी की। जब आपने ये पूछा कि आपका मंदिर, जैसे ही आपके मुंह से ये शब्द निकले तो उन्होंने कहा कि ये मेरा नहीं, भगवान का मंदिर है। तो ये कहने के लिए भगवान का मंदिर है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब समीकरण वहाँ ग्वालियर चंबल में हम देखते हैं तो ख़ास तौर से डबरा और दतिया, ये जो दो सीटें हैं, इन दो सीटों के समीकरण भी बहुत बदले हुए से दिखाई देते हैं। क्योंकि पिछला चुनाव, जैसा कि आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा हार गए थे और डबरा से इमरती देवी भी, जो कांग्रेस से बीजेपी में आई थी, वो भी अपना चुनाव हार गई थी। तो इन दोनों सीटों के बीच में जब इस मंदिर का निर्माण होता है तो किस तरीके का जो जन समर्थन है या लोगों की भावनाओं के परिवर्तन को आप भविष्य में महसूस कर पाते हैं? क्योंकि धार्मिक तौर पर लोगों का जुड़ाव और धार्मिक जब हम आयोजन देखते हैं तो उसके जो राजनीतिक मायने हैं, ऐसा नहीं कि पहले न निकाले जाते रहे हों, अब जबकि मंदिर बना है तो, और ख़ास तौर से नरोत्तम मिश्रा का जब नाम उसमें जुड़ा है तो और ज़्यादा तेज़ी से लोग निकाल रहे हैं। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप डबरा, दतिया, इमरती देवी, नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी और कांग्रेस, इन सारी चीज़ों जी। को कैसे जोड़ के देखते हैं? हाँ, देखिए जिस तरह से हम देखें तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव, अच्छा खासा प्रभाव है। वहाँ पर भी वो पहले इस तरह के धार्मिक आयोजन कराते रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, वो उनके लिए कथा करने आते रहे हैं। लेकिन डबरा में ये पहला मौका है कि इतना बड़ा नवग्रह पीठ उन्होंने तैयार कराया है। और जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि डबरा और दतिया दोनों ही सीटों पर वर्तमान में अभी कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन इस पीठ के निर्माण के बाद जो जन भावना है, इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि इससे डबरा का बहुत विकास होगा। डबरा जो है पूरे देश के नज़र में आ गया है। दतिया की अगर मैं बात करूं तो दतिया और डबरा बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, दोनों में कनेक्शन है, दोनों के आपस में वहाँ जो जितने लोग रहते हैं उनकी रिश्तेदारी डबरा में है। तो नरोत्तम मिश्रा को इसका जो पूरा फ़ायदा है वो निश्चित तौर पर मिलेगा। इमरती देवी की अगर बात करूं तो इमरती देवी भी लगातार 2 चुनाव डबरा में हारी हैं और उनका जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव था, उनकी हार का जो अंतर था सिर्फ 900 वोट रह गया था। तो ऐसे में बीजेपी कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो ये जो नवग्रह पीठ का बनना बीजेपी के लिए तो मजबूती देता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मजबूती देता है वो नरोत्तम मिश्रा के व्यक्तित्व को देता है। उनका जो पावर है उसको थोड़ा सा करंट देने का ये काम कर रहा है। उनकी जो शक्तियाँ हैं वो इससे धीरे धीरे वापस लौट रही हैं, ऐसा कह सकते हैं शरद जी। जी अच्छा प्रहलाद, मैं ये एक चीज़ और महसूस कर पा रहा हूँ कि ये जो मंदिर है वो कुछ अयोध्या में जो भगवान राम का भव्य मंदिर बना है उससे कुछ इसके जो समीकरण है पॉलिटिकल वो जोड़कर देखे जा रहे हैं। मैं यहाँ स्पष्ट करूँ दर्शकों के लिए कि दरअसल ये बातें हो रही हैं कि इस मंदिर का जो नवग्रह मंदिर है उसका जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ तो उसमें कौन कौन से नेता जा रहे हैं और कौन कौन से नहीं जा रहे हैं, इस पर भी बहुत सारे लोगों की नज़र अब बनी हुई है। क्योंकि धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं वो तो आ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पे कौन कौन आ रहा है इस पे सबकी नज़रें हैं। जैसे कि राम मंदिर में राहुल गांधी दर्शन करने गए या नहीं गए, ये एक चर्चा का विषय था। वैसे ही मध्य प्रदेश में इस मंदिर में बीजेपी का कौन नेता जा रहा है और नहीं जा रहा है, कांग्रेस का कौन नेता जा रहा है नहीं जा रहा है, इस पर भी सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। तो प्रहलाद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तक कौन कौन से बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी के वहाँ पहुँच चुके हैं और पहुँचने वाले हैं, और कांग्रेस के कुछ नेताओं की भी सूची की आपके पास कुछ है क्या? बिल्कुल देखिए, ये अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने
पक्ष विपक्ष दोनों दलों के नेताओं को आमंत्रित किया था, संत साधु महात्माओं को आमंत्रित किया था। इसमें सबसे पहले अगर बड़े चेहरे की मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, उनके साथ प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट और इमरती देवी वो भी साथ में मौजूद थी। इसके अलावा ग्वालियर के जो सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा वो भी इस मंदिर में पहुंच चुके हैं। इसी तरह से विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र सिंह तोमर वो भी आज पहुंचने वाले थे, संभवतः पहुंच ही गए होंगे। इस तरह से आमंत्रित तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी किया गया है, उनके भी पहुंचने की संभावना है। जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनको न्योता दिया गया था, लेकिन वे अब तक नहीं पहुंचे। कांग्रेस के इतने लीडर अभी तक यहां नहीं पहुंचे। निश्चित ही तमाम सारे जो नेता हैं उनको बुलाया गया है, लेकिन सभी अपना नफ़ा नुकसान का आकलन करके ही इस मंदिर में कदम रखेंगे। तो इस तरह का परिदृश्य भी यहाँ इस मंदिर में देखने को मिल रहा है। कहने को तो धार्मिक आयोजन है, लेकिन जो राजनेता हैं वो किस तरह से इस मंदिर को ले रहे हैं या वो किस तरह से इस यहाँ पहुँच रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा के लिए ये भी बहुत मायने रखता है कि उनके बुलावे पर कौन पहुँच रहा है, कौन नहीं पहुँच रहा है। जैसा कि आपने कहा कि राम मंदिर में जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बनाई थी, राहुल गांधी जैसे नेता नहीं पहुँचे थे, तो यहाँ पर भी कांग्रेस के नेताओं की अभी तक कोई भी ऐसा कोई बड़ा चेहरा यहाँ इस मंदिर में दर्शन के लिए नहीं पहुँचा जिससे ये कह सकें कि विशुद्ध रूप से धार्मिक आयोजन था, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग नहीं पहुंचे। लेकिन जो परिदृश्य हमें दिख रहा है वो फिलहाल तो राजनीतिक रंग तो ले ही रहा है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो साधु महात्मा देवकीनंदन जी महाराज जो अपने आप में प्रसिद्ध कथावाचक हैं वो पहुंचते हैं, नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हैं। तो इस तरह का जो परिदृश्य है बहुत अलग तरह का परिदृश्य इस मंदिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में निकल कर सामने आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया प्रहलाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण और सार्थक जानकारी हमारे जो दर्शक हैं उन तक शेयर की है। और निश्चित तौर पर ये जो मंदिर बना है डबरा में नवग्रह पीठ, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि राजनीतिक तौर पर एक मैसेज देने की भी कोशिश है। जैसा मैंने कहा कि ग्वालियर चंबल को मध्य प्रदेश का पावर सेंटर भी कहा जाता है। हालांकि उस पावर सेंटर के पिछले बार के जो चुनाव थे उसमें से कुछ कमज़ोरियाँ महसूस हुई थीं और कुछ बड़े बड़े जो चेहरे हैं चुनाव हार गए और उसमें नरोत्तम मिश्रा खुद शामिल थे। लेकिन अब जबकि समीकरण बदल रहे हैं और अगले चुनाव को लेकर जिन नेताओं को तैयारी करने हैं उनकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो फिर इस मंदिर का जो निर्माण है वो भी कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा इससे लगातार इनकार करते रहे हैं, लेकिन राजनीति में वो कहते हैं कि जो कहा जाता है दरअसल वो होता नहीं है और जो होता है वो कभी कहा नहीं जाता। आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप सब द प्रेस हिंदी के साथ बने रहें और मैं फिर आपसे दोहराना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।